नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका जनहित डिजिटल में। तो बात करेंगे आज का महत्वपूर्ण बिंदु SIR फॉर्म को कैसे भरें। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए आज बात करते हैं SIR फॉर्म को कैसे भरें। सबसे पहले SIR फॉर्म को भरने से पहले 2003 के वोटर लिस्ट यानी कि ये पेज आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि SIR फॉर्म को भरने में इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल क्रोम में जाकर इसको वोटर आईडी के ऑफिशियल वेबसाइट से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे इस फॉर्म पर। इस फॉर्म को पर आने के बाद आप देखेंगे इस फॉर्म को 3 भागों में बांटा गया है। ये आपका पहला भाग है जिसको आप भाग 1 मान सकते हैं, और ये आपका दूसरा भाग है। इस फॉर्म का ये तीसरा भाग है। इस प्रकार से इस फॉर्म को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले तो इस फॉर्म में आप अपना वर्तमान फ़ोटो यहाँ पर चिपकाएंगे। याद रहे फ़ोटो तत्काल का होना चाहिए, हाल फिलहाल का होना चाहिए। कोई पुराना फ़ोटो ना चिपकाएं, क्योंकि फ़ोटो आपका स्कैन होकर यही फ़ोटो आपका फिर से वोटर लिस्ट में अपडेट हो जाएगा। तो फ़ोटो आपका वर्तमान होना चाहिए। तो चलिए फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए जो पहला भाग उसके लिए है जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। ये पहला भाग उसके लिए है जिसका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है। तो ध्यान से समझेंगे, जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है वो इस पहले भाग पर ध्यान देंगे। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप अपना वोटर लिस्ट का इस पेज को डाउनलोड करेंगे। तो इस पर देखेंगे कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे कि आपका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है। जैसे कि इसमें एक दिखाया गया है कि इस विधानसभा क्षेत्र किसी का पुड़ैया हाट है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है भाग संख्या, जिसका ज़रूरत पड़ेगा आपको फॉर्म भरने में। उसके बाद इसमें देखेंगे अपना नाम। अगर आप फॉर्म 1 को भरने वाले हैं तो इसमें अपना नाम ढूंढेंगे। इस फॉर्म में कहीं ना कहीं आपका नाम मिलेगा। उस नाम का क्रम संख्या आपको देख लेना है। नाम के ठीक सामने आपको क्रम संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और क्रम संख्या के ठीक बगल में आपको मकान नंबर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मकान नंबर का कोई उपयोग नहीं है, तो मकान नंबर से कोई मतलब नहीं है। क्रम संख्या को आप नोट कर लेंगे, भाग संख्या को नोट कर लेंगे। आपका विधानसभा क्षेत्र कहाँ है ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वो भी आप नोट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको वोटर ID पता है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी आपका नाम के आगे यहाँ पर वोटर ID होगा, वो भी आप नोट कर लेंगे। और वोटर ID इतनी चीज़ें नोट करने के बाद आप वापस आ जाइएंगे उस फॉर्म में। तो चलिए वापस उस फॉर्म में आते हैं और फिर आपको बताते हैं फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो इस फॉर्म में आ जाने के बाद जिसका नाम ऑलरेडी 2003 के वोटर लिस्ट में है, वो सबसे पहले अपना यहाँ पर मतदाता का नाम लिखेंगे। जो भी अपना नाम है वोटर लिस्ट में, जो भी नाम है ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम हो XYZ। फिर सेकेंड कॉलम है एपिक संख्या। एपिक संख्या का मतलब होता है वोटर ID कार्ड का जो ID नंबर है वो, तो आपको वो ID नंबर डालना है। उसके बाद वोटर ID नंबर लिखने के बाद आगे यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम के आगे, वोटर लिस्ट में अपना नाम के आगे अपने पिताजी का या फिर अपने पति, अगर महिला है तो उसके पति का नाम हो सकते हैं, या फिर अपने पिता का नाम, जो भी नाम होगा वो नाम यहाँ पर लिखेंगे, या तो पति का नाम या पिता का नाम। उसके बाद संबंध में आपको, अगर आपका पति का नाम है तो पति यहाँ पर लिखेंगे, और अगर मान लीजिए किसी का पिता का नाम है तो यहाँ पर संबंध में पिता लिखेंगे। तो पिता या पति इस प्रकार से संबंध में यहाँ पर लिखना है। फिर आ जाइए तीसरा, इसका अगला पार्ट है जिला। आपको इसमें जिला का नाम भरना है। आपका जिला क्या है, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िला का नाम लिखेंगे। फिर राज्य, अपना राज्य का नाम लिखेंगे। फिर विधानसभा क्षेत्र, आपका विधानसभा क्षेत्र क्या है वो आपको पता होगा, वो लिखेंगे। विधानसभा क्षेत्र संख्या, जो कि विधानसभा अगला जो आप डाउनलोड करेंगे उसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम के बगल में संख्या दिया होगा, वो आप यहाँ पर ला लेंगे। फिर आपको मैं पहले बताया था भाग संख्या, जो कि आप पहले नोट करके रखे होंगे, तो भाग संख्या यहाँ पर डालेंगे। और क्रम संख्या जो आप पहले नोट कर चुके हैं कि कितने नंबर पे आपका नाम है, तो यहाँ पर क्रम संख्या डालेंगे। इस प्रकार से आपका ये फॉर्म आप कंप्लीट होगा। फिर इसका भाग 2, जो कि मैं आपको पहले बताया था, भाग 2 उन व्यक्ति के लिए है जिसका नाम वोटर लिस्ट में 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है।
तो अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है तो भाग 2 से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको नहीं भरना है। फिर आपको आ जाना है तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसमें जन्म तिथि डालना है। तो जन्म तिथि कैसे भरेंगे, तो यहाँ पर बॉक्स दिया हुआ है जन्म तिथि भरने के लिए। यहाँ पर बॉक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले अपना तिथि का डेट डालेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का 10/4/1980 अगर है, इस प्रकार से अगर किसी का है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर लिखेंगे 04, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1980। इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। फिर आधार नंबर वैकल्पिक है, इसको आप भर भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। अच्छा रहेगा अगर आपके पास आधार नंबर है तो वो भर दें। फिर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम या फिर अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। या अभिभावक का एपिक संख्या, यानी कि यहाँ पर अगर पिता का नाम डालते हैं तो उसका वोटर आईडी नंबर आपको डालना है। अगर पिता की जगह पर अगर किसी और का अगर डालते हैं तो जिसका नाम यहाँ पर डालेंगे उसी का यहाँ पर वोटर आईडी नंबर डालना है। फिर माता का नाम, फिर माता का एपिक संख्या यानी कि वोटर आईडी नंबर। उसके बाद पति या पत्नी का नाम, यदि आपका कोई महिला है तो पति का नाम डालेंगे। ये लागू है, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो इसका डिटेल्स डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर मतदाता या परिवार के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर, मतलब जिसका फॉर्म भर रहे हैं वो अगर उपस्थित है तो वो अपना साइन यहाँ पर कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। परंतु अगर वो किसी कारणवश अगर घर पे उपस्थित नहीं है तो उसके जगह पर घर के कोई भी अभिभावक यहाँ पर साइन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो अभिभावक साइन करेंगे वो अपना नाम लिखेंगे, ना कि ये फॉर्म जिसका भर रहे हैं उसका नाम। उससे कोई मतलब नहीं है, जो अब साइन कर रहे हैं वो अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं वैसे व्यक्ति जो जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो क्या करें, वो कौन सा पार्ट को भरें। तो सबसे पहले जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है 2003 में, वो क्या करेंगे, अपने किसी रिश्तेदार का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में होगा। जैसे कि या तो पिता का नाम होगा या अपने माता का नाम होगा या फिर दादा दादी, किसी भी रिश्तेदार का नाम अगर 2003 के वोटर लिस्ट में है तो सबसे पहले उसका नाम यहाँ पर भरेंगे। मतदाता का नाम में उसका नाम भरेंगे जिसका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में है। फिर उसका एपिक संख्या यानी कि आईडी नंबर, जो वोटर आईडी नंबर होता है वो, जिसका नाम आप यहाँ पर भर रहे हैं वो आपके रिश्ते में कौन लगते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके साथ संबंध क्या है, ज़िला यहाँ पर लिखेंगे कि ज़िला कौन सा ज़िला है, राज्य, विधानसभा क्षेत्र, वो पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होगा। विधानसभा क्षेत्र संख्या कितना है, भाग संख्या कितना है, क्रम संख्या कितना है, वो सारा चीज़ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पर आप अपना नाम डालेंगे। जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना नाम लिखेंगे। एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो जाहिर सी बात है, 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो एपिक संख्या तो उपलब्ध होगा नहीं, तो इसमें कुछ नहीं भरना है, खाली रहेगा। फिर रिश्तेदार का नाम में यहाँ पर आप किसी का भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे अपने पिताजी का नाम या फिर अपने माताजी का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके साथ आपका संबंध क्या है, जैसे पिताजी का नाम डालते हैं तो पिता संबंध में लिखेंगे, माँ का नाम डालते हैं तो यहाँ पर संबंध में माँ लिखेंगे, माताजी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखेंगे, राज्य लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है वो लिखेंगे, विधानसभा क्षेत्र संख्या क्या है वो लिखेंगे, भाग संख्या कितना है जो कि आपको उधर दिया होगा तो वो सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आगे का प्रक्रिया वही सेम है, यहाँ पर अपना जन्म तिथि डालेंगे, आपका जो भी जन्म तिथि है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या कोई अभिभावक का नाम, फिर पिता या अभिभावक जिसका नाम डालेंगे उसका वोटर आईडी नंबर, फिर अपने माता का नाम उसका वोटर आईडी नंबर। उसके बाद यहाँ पर अपने पति, कोई महिला अगर हैं तो पति या पत्नी का जो भी है, अगर हैं तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद वही सेम कंडीशन, जो फॉर्म भर रहे हैं वो अगर खुद हैं तो अपना साइन करेंगे, और अगर खुद उपस्थित नहीं है तो उसके बदले कोई भी अभिभावक, माता पिता या कोई भी परिवार के सदस्य यहाँ पर अपना साइन कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को BLO के पास जमा करेंगे, BLO यहाँ पर अपना साइन करेंगे। याद रहे BLO से साइन आप खुद करवा लें, हो सकता है बाद में कोई गड़बड़ी हो तो साइन अपने पास से ही करवा लें।
उसके बाद तो इस प्रकार से ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाएगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।